हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रीज ड्रायर। जैसा कि आप सभी को पता है, ड्रायर का काम होता है ड्राइंग करने का। फ्रीज ड्रायर कैसे आपका बाकी ड्रायर से अलग है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रीज ड्राइंग में आप जिस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है लायोफिलाइजेशन प्रोसेस। लायोफिलाइजेशन प्रोसेस बेसिकली वर्क करती है आपकी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के रिजल्टेंट सॉलिड आपका डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है वेपर में या फिर कहें गैस में, और वेपर आपका डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। अब आपको पता है जनरली आपका जो मैटर की स्टेट चेंज होती है सॉलिड से पहले कहाँ आती है? लिक्विड में आती है, राइट। जनरली आपके जो मटेरियल्स होते हैं उनका क्या नेचर होता है? वो पहले सॉलिड से लिक्विड में आते हैं और उसके बाद आपका लिक्विड से गैस की स्टेट में आते हैं। बट हमारे पास एक ऐसी भी प्रोसेस है जिसको आप सब्लिमेशन कहते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जिनका नेचर होता है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाना फ्रॉम सॉलिड इनटू वेपर और फ्रॉम वेपर इनटू solid without entering into the liquid phase. That means liquid phase is bypassed here. So these kinds of substances are called sublime and the process is called sublimation. तो हम क्या करते हैं, इस ड्रायर में हम सबसे पहले अपने मटेरियल जिसको हमने ड्राई करना होता है सबसे पहले हम उसे फ्रोजन स्टेट में लेके आते हैं। उसके बाद हम उसको हम सब्लाइम करते हैं डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम हमारी जो हीटिंग है वो इतनी रखते हैं कि वो आपके मटेरियल के ट्रिपल पॉइंट से नीचे हो। ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है जब आपके मटेरियल की तीनों स्टेट, जैसे उसका जो मेल्टिंग रेट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसका जो कंडेंसेशन पॉइंट है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो तीनों एक ही हों। तो उससे नीचे अगर आप हीटिंग प्रोवाइड करते हैं तो आपका मटेरियल बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। और इसी को आप क्या कहते हैं? लायोफिलाइजेशन प्रोसेस। और ये दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज ड्राइंग। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको प्रिंसिपल मैं बता चुकी हूँ, प्रिंसिपल बेसिकली क्या है इसका? सब्लिमेशन, यानी कि डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर और वेपर इनटू सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फेज। एंड ये हम कैसे अचीव कर पाते हैं? ये हम अचीव करते हैं जब हम हमारे मटेरियल को इतने टेम्परेचर पे रखते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो पानी के ट्रिपल पॉइंट से नीचे हो। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो फ्रीज ड्रायर जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में वर्क करता है। सबसे पहली स्टेज का नाम है प्रेपरेटरी स्टेज, जिसको आप प्रेपरेशन भी कहते हैं। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा मटेरियल होता है हम सबसे पहले जिसको ड्राई करना है उसको हम सबसे पहले उसका सोल्यूशन बनाते हैं। ऑलराइट, सोल्यूशन बनाने के बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में। वो कैसे करते हैं? हम वैक्यूम ड्रायर लगाते हैं। वैक्यूम ड्रायर लगाने से क्या होता है, आपके मटेरियल में जितना भी सॉल्वेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और आपका मटेरियल क्या हो जाता है? कंसनट्रेटेड। ऐसा करने से क्या होता है, जो आपकी एक्चुअल ड्राइंग होती है वो करीबन 8 घंटे तक का कम हो जाती है। यानी कि जो अगर आप ये वाला स्टेज नहीं करते हैं, डायरेक्ट हीटिंग करते हैं, तो आपका 8 आवर और लग सकते हैं, पर ये वाला स्टेज ऑपरेट करने से 8 आवर्स कम लगेंगे। प्रेपरेटरी स्टेज को प्रोसीड करने के लिए हम हमारे मटेरियल में सॉलिड डेसिकेंट्स भी रख सकते हैं। डेसिकेंट्स आपके वो मटेरियल होते हैं जो आपका मॉइस्चर रिमूव करते हैं। आपके मटेरियल में जितनी भी नमी होती है आसपास उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकंड स्टेज जो आती है फ्रीज ड्रायर की वर्किंग में वो है प्री फ्रीजिंग। यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका जो कंसनट्रेटेड मटीरियल है उसकी आप प्री फ्रीजिंग करेंगे। दैट मीन्स आप उसको सॉलिडिफाई करेंगे अपने मटेरियल को। उसके लिए आपका जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है आप उसको वायल्स के अंदर फिल करेंगे या फिर एम्प्यूल्स के अंदर फिल करेंगे, और उसको आप अपने फ्रीज ड्रायर में कोल्ड शेल्फ्स होते हैं वहाँ पर आप उसको रख देंगे, जहाँ पर का टेम्परेचर आप -50 डिग्री सेल्सियस सेट करेंगे। आपका जो कैबिनेट है उसका टेम्परेचर हम लो मेंटेन करके रखते हैं और प्रेशर भी हम यहाँ पर लो मेंटेन करके रखते हैं। 3 mm ऑफ Hg का हम प्रेशर लगाते हैं और आप लो टेम्परेचर पर यहाँ पर अपने ड्रायर को रखते हैं ताकि आपका क्या हो सके, आपका मटेरियल जो है वो सॉलिडिफाई हो सके। सो दिस इज कॉल्ड प्री फ्रीजिंग टू सॉलिडिफाई वाटर। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस विल गो फॉर प्राइमरी ड्राइंग। प्राइमरी ड्राइंग का मतलब ये है कि अब आप क्या करेंगे, जो आपका मटेरियल फ्रोज हो चुका है उसको आप पहले एक बार हीट करेंगे। हीट करने के लिए क्या करेंगे, आप उसको एक लार्ज सरफेस के ऊपर स्प्रेड करेंगे। इस दौरान आप टेम्परेचर और प्रेशर को आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से नीचे रखेंगे। प्रेशर रहेगा आपका 3 mm ऑफ Hg। इट इज़ 3 mm ऑफ Hg। ये आप वैक्यूम के थ्रू अप्लाई करेंगे, और आपका जो आप हीट सप्लाई करेंगे वो आप करेंगे 2900 किलो जूल पर केजी। जितना किलोग्राम आपने लिया होगा 1 kg में आपको 2900 किलो जूल इसमें हीट प्रोवाइड करनी है। ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो मटेरियल है वो सब्लाइम हो जाएगा और डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस फेज में या फिर वेपर फेज में। अब आप सेकेंडरी ड्राइंग करते हैं, क्योंकि ये ड्राइंग करने के बाद भी हो सकता है आपके मटेरियल में कुछ ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर रहें, तो हम टेम्परेचर को अब धीरे धीरे जनरली हम उसको बढ़ाते हैं और हम ड्रायर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस लेके आते हैं। इस दौरान
जो हीट मिलती है उससे जो ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर आपके मटेरियल में होंगी वो वहाँ से रिमूव हो जाती हैं। ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ हाउ आवर फ्रीज ड्रायर लुक्स लाइक। इसमें दो चैम्बर्स होते हैं। एक चैम्बर आपका, दिस इज़ द मेन चैम्बर जहाँ पे आप अपने मटेरियल को रखते हैं। ये आपका कंडेंसर है। आपका जो चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर आप क्या रखते हैं, ये आपके हीटेड शेल्फ्स हैं। इन हीटेड शेल्फ्स में आप अपनी एमपीयूज या वाइल्स को रखते हैं जिसमें आपने कंसनट्रेटेड मटेरियल रखा होता है। ठीक है, इसको आप फ्रोजन स्टेट में डालने के बाद अपने इस चैम्बर में डालते हैं। ये यहाँ से आपका एक वॉल्व होता है जो कि आपके इन दोनों चैम्बर्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ये कंडेंसर का पार्ट है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम रेफ्रिजरेंट का इनपुट देते हैं। रेफ्रिजरेंट का काम होता है कूलिंग करने का। तो जो भी यहाँ से आपका मटेरियल आएगा वो कंडेंसर में जब आएगा एट दैट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो आपका सब्लाइम हो जाएगा। और सब्लाइम होने के बाद वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके वेपर फेज में। तो इस तरीके से आप अपने मटेरियल को फ्रोज ड्राई कर सकते हैं या फ्रीज ड्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रीज ड्रायर की एप्लीकेशन कहाँ है या इसका यूजेस कहाँ है। जितने भी थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस होते हैं उनको ड्राई करने के लिए फ्रीज ड्रायर इज़ यूज़फुल। बात करें इसकी एप्लीकेशन की, तो जितनी भी वैक्सीन्स ड्राई होती हैं वो इसी ड्रायर में होती हैं। जितनी भी हार्मोनल प्रिपरेशंस हैं, वाइटामिन्स हैं, और जितनी भी आपकी एंटीबायोटिक्स हैं लाइक पेनिसिलिन हो गए या अदर एंटीबायोटिक्स भी, उनको ड्राई करने के लिए हमारा जो ड्रायर इस्तेमाल होता है वो है हमारा फ्रीज ड्रायर। तो आई होप आपको फ्रीज ड्रायर समझ में आया होगा। जितने भी डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, इन दोनों के लिए ही ये वीडियो हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कॉन्टेंट, एंड इफ़ यू लाइक दिस चैनल प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द कॉन्टेंट विद योर फ्रेंड्स। Thank you so much. Thank you.